अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम नान खताई बनाकर तैयार कर रहे हैं, वो भी हलवाई स्टाइल की, घर पर। और ये बहुत 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 खस्ता बनकर तैयार हुई हैं, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो सके। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल से समझाऊँ कि हम लोगों ने ये परफेक्ट तरीके से किस तरह से घर पर तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह आप बहुत बहुत बेहतर तरीके से आप बनाकर घर में तैयार कर सकेंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान खताई बनाने के लिए हम लोगों को इस तरह से खुले मुंह वाला कोई भी बर्तन चाहिए और स्टेनर चाहिए। स्टेन किए बगैर हम लोगों ने कोई प्रोसीजर नहीं करना इसका। अच्छा, मैं ये मयरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। मैं इसी से ही आपको मैयर करके दिखाती हूँ कि मैं अपनी हर रेसिपी में आपको किस तरह से, अगर आपको मैयर करके चीज़ें दिखाती हूँ तो किस तरह से करती हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने इस तरह से मैदा शामिल कर दिया, लेकिन मैं इस तरह से नहीं ऐड करूँगी। मैं इसको इस तरह से स्लैब पे टैप 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 करूँगी और उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं इसके अंदर फिर मैं मज़ीद शामिल करूँगी और थोड़ा सा ऐड होगा। फिर मैं इसके बाद जो है वो टैप टैप करूँगी। इस तरह से मैं जो है ना वो 1 कप भर लूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को इस तरह बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाफ़ कप मैंने और मज़ीद शामिल किया, यानी कि 1.5 कप जो है ना वो मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। 1.5 कप मैदा। अच्छा, अब मैंने हाफ़ कप जो है ना इसके अंदर मैंने बेसन शामिल करूँगी मैं। अब ये देख सकते हैं हाफ़ कप हो गया। अच्छा, 1.5 कप मैदा और हाफ़ कप जो है वो बेसन शामिल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लेवल करके जो है ना, लेवल करके मैंने इसके अंदर ऐड किया बेकिंग पाउडर। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो वही हम लोग आमतौर पर घरों में यूज़ करते हैं, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं ना, वो 1/4 टीस्पून। इससे ज़्यादा हमने शामिल इसके अंदर नहीं करना। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, ये ना 3/4 कप जो है ना मैंने पाउडर शुगर लिया है। अगर आप चाहें ज़्यादा मीठा यूज़ करना तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट इसके अंदर जो है ना ये मीठा सही रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में लिया है शुगर, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इसे स्टेन करना है। अच्छा, सारी चीज़ों को मैं स्टेन कर लूँगी। अच्छा, ये प्रोसीजर इसीलिए करना ज़रूरी है ना कि इससे ना हम लोगों की नान खताई बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अच्छा, जो सूजी और आटे के बिस्किट बनते हैं ना, उसके अंदर फिर भी चीनी का अगर क्रंच रह जाए ना तो वो मज़े का लगता है, लेकिन अगर इसमें अगर कोई चीनी का हमारा क्रंच रह जाएगा ना तो हमारा ये होगा कि नान खताई हमारी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक दफ़ा मैंने मुज़ीद इससे पहले भी मैंने इसे छाना था और अब मैं एक दफ़ा और स्टेन कर दिया, तो हमारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ना वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा घी है, ठीक है। आपने भी ठंडा घी लेना है और ठंडा घी यूज़ करना है। अच्छा, फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको फ्रिज में रखना है। और ये मयरिंग कप जो मैंने यूज़ किया है ना उसी का ही ये 1 कप है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करती जाऊँगी। इसमें हमने पानी, दूध, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ हम लोगों ने इसे गूंदना घी से ही है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक और पॉइंट क्लियर करती जाऊँ कि हमने इसे हथेली से बिल्कुल भी नहीं गूंदना, हम लोगों ने इसे उंगलियों से गूंदना है। उसकी क्या वजह है ना कि अगर हम हथेली से गूंदेंगे ना तो हथेली में हीट होती है, तो जिसकी वजह से जो हमारा घी है ना वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ना हमारी जो है ना वो अच्छी नान खताई बनकर तैयार नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने ना इस तरह से ना शेप बनाकर देख लेनी है। अगर आप लोगों की शेप सही से तैयार हो जाए तो आप ठीक है, आपकी डो ठीक है, लेकिन मेरी नहीं बन रही है तो मैंने और घी मज़ीद शामिल किया। पूरा 1 कप जो है ना वो घी लगा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है, परफेक्ट बनी है, ठीक है। अब मैं इस तरह से कोई सा भी ढक्कन ले रही हूँ पतीली का, आप लोग भी कोई सा भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं इसकी जो है ना वो बिस्किट बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, नान खताई जो है ना वो थोड़े बड़े साइज़ के भी तैयार होते हैं, कुछ लोग मीडियम साइज़ के तैयार करते हैं, कुछ स्मॉल साइज़ के। आप लोगों को कोई सा भी साइज़ चाहिए हो ना, आप लोगों ने वो बना लेना है, कोई मसला नहीं। अच्छा, पतीली के ये जो ढक्कन हमने लिया है ना, इसके ऊपर कोई ऑयल, बटर पेपर वगैरह हम लोगों ने नहीं लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के बिस्किट्स के अंदर जो है ना वो घी है। तो चलिए मैं सारी तैयार कर लेती हूँ जी। आप देख सकती हैं ये सारी मैंने तैयार करके रख ली हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर ना जो मैंने अंडे की जर्दी ली है, इसके जो है ना मैं इसको ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूध भी लगा सकते हैं, अगर आपको अंडा ना लगाना हो तो, ठीक है।
जी, अब मैं बिस्किट के ऊपर इस तरह से एक-एक करके बादाम रख दूँगी। अच्छा, मैंने 10 मिनट पहले ना प्री हीट करने के लिए पतीले को रख दिया था स्टैंड रख के। अच्छा, आप लोगों ने भी इसी तरह से ही करना है, ठीक है? अब मैं सारी जो नान खताई है ना इसके अंदर रख दूँगी। अच्छा, मैंने 35 मिनट बाद चेक किया था, तो क्या था ना कि थोड़ी-सी नरम थी, नान खताई थोड़ी-सी नरम थी, तो मैंने 40 मिनट 5 मिनट और दिए, 40 मिनट गुज़र गए हैं। अब मैं इसे बड़े एहतियात से निकाल दूँगी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पिछली साइड का भी आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत आया है। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। अच्छा, किसी स्टेनर पर या जाली वगैरह पर आप रख दीजिएगा ठंडे होने के लिए, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनी है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग इसे बनाइएगा, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। बहुत खस्ता, मुँह में घुल जाने वाली जो है ना ये नान खताई बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप ये चेक करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, इससे मेरी आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो चलें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।